बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी कौम ये जानना चाह रही थी कि क्या अब हम लोग अंधेरों में डूबने वाले हैं, क्योंकि जो सूरत हाल अब सामने आई है बिजली के हवाले से, अब सवाल का जवाब मिला है कि हुआ क्या है कि लाखों बिल अचानक से कैसे हजारों रुपए की बड़ी तादाद में इजाफा और ये सब बिल कैसे आ गए हैं। एक बंदा जो घर में 100 यूनिट चलाता है, आपने उसको बिल दे दिया, एक बल्ब चलाने वाले का 26,000 बिल आ गया, पंखा चलाने वाले का 30,000 आ गया। ये हुआ क्या है? अब असल में कहानी सामने आई है, जरा ये देखिए। ये जंग अखबार की जो डिटेल है वो आपको समझाएगी कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है। सूरत हाल ये सामने आई है कि वजारत तवानाई ने कहा है कि अगस्त में बिजली की जो फी यूनिट कीमत है वो 89 रुपए से ऊपर है, यानी 90 रुपए का यूनिट है। ये यूनिट जो तकरीबन 22-23 रुपए का एक साल सवा साल पहले था, आप इमेजिन कर लें 90 रुपए का है। और अभी ये नहीं पता कि IMF को आपने 150 का कहा हुआ है, 200 का कहा हुआ है, कितना कहा हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल में असल कहानी अब पता चली है कि ये अचानक से 89-90 रुपए का यूनिट हुआ कैसे है। देखिए, दो चीजें समझिएगा जरा। अब आपका मुल्क अंधेरों में डूब सकता है किसी भी वक्त आपका पूरा मुल्क अंधेरों में डूब सकता है। उसकी वजह क्या है? अगर तो लोग कह रहे हैं हमने बिल नहीं देना, अगर वो बिल नहीं देंगे तो बिल ना देने की वजह से होगा क्या कि जो इन प्राइवेट कंपनीज जो बिजली देती हैं, अब उनको पैसे नहीं पे कर पाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने इसलिए रेट बढ़ाया क्योंकि हमने 1994 से मुआहिदा किया हुआ है पाकिस्तान की सरकार से कि हम आपको जो बिजली देंगे उसकी पेमेंट डॉलर्स में होगी, रुपीस में नहीं। तो डॉलर्स में हो रही है तो कोयला के रेट बढ़े हैं, गैस के बढ़े हैं, पेट्रोल के बढ़े हैं, तो इस सूरत हाल में करेंसी डी वैल्यू हो रही है। तो हमने तो डॉलर्स में लेना, तो डॉलर बढ़ता जाएगा तो आपको बिजली महंगी मिलेगी। ऊपर से दो चीजें, आप जितना मर्जी ले लें इनसे, अगर इनसे बिजली लें और हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं बिल डायरेक्टली जाकर इनको दे दें, तो आप जानते हैं कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि आपके मुल्क के अंदर महंगाई भी नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि लेट से इनसे लिया जाता है 30 रुपए का 35-40 रुपए यूनिट, और अब आपको जो ये बता रहे हैं कि 90 तक टैक्सेस डाल के सब कुछ आ रहा है। उसमें करप्शन भी है, उसमें मीटर रीडर की फिक्सिंग भी है, लाइन लॉसेस भी है, सब कुछ है। और इसी से आगे किसी और जगह पर सरकारी तनख्वाहों के पैसे, सब कुछ है, IMF के कर्जे हैं, सारी चीज़ें उसी से हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आप अगर उनका पैसा नहीं पे करेंगे तो कहेंगे ओके ठीक है, हम कर रहे हैं शटडाउन बिजली, अब आपसे जो होता आप कर लें। वो अगर उन्होंने बिजली बंद कर दी तो आप उनका क्या उखाड़ लेंगे? बताए तो सही ना कि ये सूरत हाल है। ये तो कह रहे थे 50 रुपए का यूनिट किया है, तो ये तो 90 रुपए का यूनिट बिक रहा है। असल में होता क्या है, आपको जो बताया जाता है कि यूनिट की कीमत 50 रुपए हो गई, उसमें जो टैक्सेस ऐड होते हैं 10 तरह के, वो नहीं कौम को बताए जाते कि भाई वो जो टैक्सेस थे वो किस मकसद के लिए ऐड थे। यानी आपने कभी जिंदगी के अंदर सुना है कि किसी मुल्क के अंदर बिजली में इनकम टैक्स भी लग कर आए? आप अंदाजा कर लें कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी, जनरल सेल्स टैक्स जिसको GST बोलते हैं, PTB की लाइसेंस फी, FC सरचार्ज, FPA चार्जेस, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, PHL चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस, फर्दर चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, ये सारे आपको टैक्स लग कर आते हैं। और उसमें आप बताइए कि आपकी जो कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो पहली महंगी है। 20,000 की बिजली टोटल आपने पे करना है, 50,000 का बिल, और आपने बिजली इस्तेमाल की वो 20,000 की। असल में उसकी जो कॉस्ट थी, अगर आप हम हमसाया ममालिक में देखें तो चाइना में 22 रुपये है पाकिस्तानी करेंसी में, इंडिया में 13 रुपये है, ईरान में सस्ती है, दीगर जगहों पर सस्ती है। तो आपके मुल्क में 90 का यूनिट है, और ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा, वजारत तवानाई कह रही है कि भाई 90 रुपए का यूनिट है। तो ये कैसे आप अपने लोगों को पे करेंगे? अब एक बात बताइए, आप कितना रिलीफ दे सकते हैं? मैक्सिमम आप लोगों को कितना कह सकते हैं कि ठीक है? आप कह सकते हैं कि हम कुछ किस्तें कर देंगे, कुछ बिल में कटौती, आपको फिर वो रिकवर करना है। कैसे रिकवर करना है? IMF ने कहा है कि आपने महंगा करना, अभी और महंगा करना है। इनसे कि IMF का मुआहिदा वो जरा रिलीज करे। अभी उन्होंने महंगा करना, मजीद महंगी करनी है बिजली, बिजली मजीद महंगी होगी। अब हुआ यूं है कि जितने मीटर रीडर हैं उन्होंने कहा हमने रीडिंग लेने के लिए नहीं जाना,
उन्होंने कहा जी अब टाइम ओवर हो गया है, ऊपर बहुत ज़्यादा चला गया, हमने इस दफ़ा अगली दफ़ा की रीडिंग लेने नहीं जाना, हमें खर्चा है, लोग हमें मारेंगे। या फिर वो जो मीटर काटने वाले वो कह रहे हैं भाई हमने नहीं जाना, लोग मारेंगे हमें। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप बिल्कुल ज़मीन के अंदर यानी कब्र में चले गए हैं। अब आप बताएं कि अगर इसमें डिले होता है तो नेक्स्ट में वो फिर डबल होकर आएगा, लोग कैसे पे करेंगे। आप जानते हैं कि इस दफ़ा क्या हुआ है, लोगों ने अपना कुछ ना कुछ घर का सामान ज़रूर बेचा है, कुछ ना कुछ। आज एक खातून थी, उसके साथ क्या वाक़या आया, उसने उसके घर के जो बच्चे थे वो 2-3 दिन से भूखे थे, उसने वो पैसे जो थे वो बिल जमा करवाया, बिल का वो काट गए हुए थे, बिजली काट के 2 दिन की वो बिजली रिस्टोर ही नहीं करके गए और उसने अपनी जान ले ली। अब वो मर गई। अब मिसाल के तौर पर आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में आप कैसे मैनेज करेंगे। आपने इस दफ़ा तो चले, इस दफ़ा मैनेज भी नहीं, फिर भी लोगों ने, किसी ने अपनी बाइक बेच दी, किसी ने फलाना बेच दिया। अब क्या गुर्दे बिकवाने हैं पाकिस्तानियों के? यानी अब बताएं और क्या। वो जो शराफिया जिनके फ्री यूनिट्स है उनका क्या बनना है? वो वापडा वालों के नहीं खाली बंद करने, एक ग्रेड से शुरू हो 22वें ग्रेड तक पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों के सबके टोटल फ्री यूनिट्स बंद करें, सबको के बिल खुद पे करें। आपका यूनिट का रेट वैसे 30 रुपए पर आ जाएगा, 25 रुपए पर आ जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है और किसी चीज की। आपका जो बिल है वो अगर 70% उसमें कमी आ जाती है तो क्या बताइए, उसमें आपको मेजर डिफरेंस नहीं लगे। एक बंदे का बिल आया है 30,000 रुपया और उसका बिल अगले महीने से इतने इस्तेमाल करके 8-9 हज़ार आएगा, तो कुछ ना कुछ तो उसको रिलीफ मिलेगा ना। तो वो कैसे होगा इनके फ्री यूनिट्स बंद करें? ये कहानियां वापडा के ऊपर डाले। वापडा वालों ने तो 5-7-10 अरब रुपए के चला लिए होंगे, 15 अरब के चला लिया होगा, यानी उनके यूनिट्स है। तो बाकी जो हर जगह पर पूरे मुल्क में सरकारी ईच एंड एवरीथिंग उनके फ्री यूनिट्स है, उनका क्या करना है? उनको कैसे मैनेज करेंगे? इनको बिल देने थे, अब आम के टैक्स के पैसों से ही जा रहा है। तो अब आप देखिए कि अब क्लियरली खुलकर कहा है कि जी 90 का इस वक्त यूनिट है, तो 90 का तकरीबन यूनिट है, 89 कुछ रुपए तो उसका यूनिट है, तो ये तो मजीद बढ़ना है। अब बताएं नेक्स्ट मंथ लोग क्या बेचेंगे अपना? अब तो बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। एक चीज होती है, थोड़ी देर होती है, क्या इसका सोल्यूशन क्या है? लेकिन एक सादा सा सिंपल सी बात यह है, इसका अब सोल्यूशन क्या है लोगों के पास? यानी अब हम क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी सूरत हाल हमारे पास हो जिसमें हम चीज़ों को मैनेज कर सकें। कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, कोई चीज़ नहीं है, और बिजली के बिल जो है वो आसमान को छू रहे हैं। अब लास्ट ऑप्शन यही है कि आप मीटर देखिए, आप कितनी देर तक, इसका एक सिंपल सी बात समझ लें, लोगों के पास पैसे नहीं है और वो कह रहे हैं हमने मीटर काटने नहीं देने, तो फिर ये तो मामला जो है वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अभी 2 दिन इजलास हुआ, कोई फैसला नहीं हो पाया कि बिजली को कितना सस्ता करना है, कितना महंगा करना है, क्या करना है। IMF आपको कह रहा है कि आपने हमें वादा किया हुआ है, क्योंकि हमें UAE, सऊदी अरेबिया, चाइना, इन सब ने जो कर्ज और रोल ओवर किया है वो इसी बेस पर किया है कि IMF का मायदा, अब आप उसको कैंसिल ही नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा था आप शराफिया को पकड़े, इनके चीज़ें मुराद और ये सारी चीज़ें बंद करें तो मामला ठीक हो जाएंगे। अब तो लोगों की बस हो गई है। देखिए जो मर्जी आप कह ले, बड़े बड़े अदाकार वो भी बेचारे अपसेट है, लोग अपसेट है। यानी मुल्क के अंदर जो हर तरह की हम तबाही देख सकते थे वो इस वक्त हो रही है। क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर लोगों का जो गिला है या उनका जो जीना है वो महाल नहीं हो चुका? देखिए एक लास्ट चीज़ है कि लोग अपने बच्चों को उठा ले, स्कूलों में ना पढ़ाएं चीज़ें, ये सब, ये आखिर कितनी देर तक चलेगा? यानी इसका कोई ना कोई तो दी एंड होना चाहिए, कोई ना कोई तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए। और ये कब तक मामला चलेगा इस बात का अभी इदराक ही किसी को नहीं है। लास्ट मोमेंट है कि लोग अभी सूरत हाल में कह रहे हैं कि ठीक है कारोबार नहीं है, हमें नौकरियां नहीं मिल रही, हर चीज़ में, खाली बिजली नहीं है, आपकी ग्रोसरी महंगी है, आपकी आटा दाल चीनी, इन तमाम चीज़ों पर असर पड़ रहा है और हर किसी ने रेट बढ़ा दी और कारोबार हो नहीं रहा। तो बताएं, हर बंदा परेशान है। आप कभी लोगों से मिले जाकर, आपकी अपनी हालत हम सब की बुरी है कि लोग अपसेट हैं, वो किसी से मिलना नहीं चाह रहे, वो कहते हैं यार नहीं मुलाकात करनी, बस बहुत हो गई किसी से। अब तो स्पेशली लोगों ने कह दिया है कि हमने किसी से मिलने के लिए भी नहीं जाना, क्योंकि इस वक्त आपके जो हालात हैं वो तो इतने ख़राब हो चुके हैं कि आपके कंट्रोल से बाहर है। तो आने वाले वक्त के अंदर जो सूरत हाल है वो मज़ीद, अगर अब 90 का है वजारत तवानाई के मुताबिक, तो इसका मतलब 150 पर जाना है, यानी इससे भी ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे? तो फिर क्या होगा कि बिजली कट जाएगी, पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। इसका कोई सोल्यूशन है? अभी तक तो सूरत हाल जो सामने नज़र आ रही है, कोई सोल्यूशन किसी चीज़ का नज़र नहीं आता। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि ये मामला तब ऐसे नहीं चल सकते। ये बात तो तय है कि ये मामला अगर कोई सोच रहा है कि ये ऐसे चलेगा तो ये ऐसे चलने वाला नहीं है।
लोगों की बस हो गई है, ना टैक्स कलेक्ट होगा, ना सूरत हाल होगी। इसका सोल्यूशन सब बैठकर हल कर ले, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।